आपका मेन मोटिव है सबके जीवन को अच्छा बनाना, बेटर बनाना, प्राकृतिक आहार के द्वारा इतना अच्छा आप दे रहे हैं जो वो सबके सेहत का ख्याल रखते हुए कहते हैं कोई तो अपने दामन की झोली भरने के लिए सब अपने कर्म पथ पर चलते हैं, पर आप वो दीपक हैं जो औरों की खातिर चलते हैं, जो औरों की खातिर चलते हैं। आदरणीय भाई साहब इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, सबकी दुआओं के पात्र हैं। अपनी शुभकामनाएं हमारे बीच में रखेंगे। जिग्नेश भाई। ओम शांति। स्वास्थ्य का इस मुहिम, स्वास्थ्य का इस अभियान की आरंभ शंखनाद करने वाली ये पानीपत की भूमि, जहाँ से न्यू डाइट सिस्टम की सेवाओं का प्रारंभ का जो बीज है, हमारी यात्रा है, वो इस स्थान से शुरू हुई है। भारत में हर जगह, हर स्टेट में 2 दिन 5 दिन के स्वास्थ्य के कैंप लगते रहें। कहा जाता है ना कि विशेष यज्ञ के जो धरोहर है, पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी हैं, जिनको हम एक जितनी भी उपमाएं दे उतनी कम है, जो नींव के पत्थर हैं, ऐसे हमारे भरत भूषण भाई जी की शुभ भावनाओं की बदौलत पहली बार जब यहाँ आना हुआ पानीपत में, उनको हम मीडिया के ऊपर देखते थे, उनकी मुरलियाँ सुनते थे, अव्यक्त मुरलियाँ, वो हर रोज टच में रहते थे यहाँ के क्लासिसों में। तो हमारे लिए तो वो ख्वाब थे कि उनके साथ मिलना, बैठना, इनकी पालना लेना, ये तो मेरे ख्याल से इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है। इतने बड़े पुरुषार्थियों के साथ कैसे कदम से कदम, ताल से ताल मिला सकते हैं। ये अपने आप में एक मिसाल है यज्ञ की। और इतनी उम्र में भी 60 साल भाई जी उम्र हो गई होगी, 64 में भी 24 की तरह उनका शेड्यूल रहता है। आज के 24 के युवा भी थक जाते हैं, इतना काम नहीं कर पाते हैं, इतने प्लानिंग्स, मेंटली भी फिट, फिजिकली भी फिट। ये अपने आप में ब्रह्मा कुमारी परिवार में ये मिसाल है कि योगी कैसा होना चाहिए। तो प्रथम जो चीज है निरोगी काया, वो हमने इनके जीवन में देखा। जब वो एनडीएस से अपरिचित थे, बल्कि उनका वजन भले 100 के करीब पहुंच गया था, लेकिन मैंने उनका रूटीन देखा तो 16 घंटे का फास्टिंग भी वो खुद अच्छे तरीके से करते थे और एवर रेडी और फिजिकली भागते दौड़ते थे। तो मैं तो हर बार देखता हूँ कि जो व्यक्ति कम से कम खाता है, ज़्यादा फास्टिंग करता है, तो उनकी हेल्थ तो अपने आप बनती है। तो ये इनकी हेल्थ के कुछ फंडामेंटल मेरे को पता चले। बाद में भाई जी ने सारी चीज़ें, ग्रीन जूस से लेके फास्टिंग, उपवास और साथ में एनिमा, सारी चीज़ों का जब एनडीएस में उन्होंने प्रयोग किया तो जाना कि 20-25 किलो वजन कम करना तो बाएं हाथ का खेल है। और उन्होंने अपने स्वास्थ्य में और अच्छे तरीके से जो और सुंदर बदलाव लाए हैं। तो न्यू डाइट सिस्टम, आप सभी लोग दूर दूर से आए हैं, कोई पानीपत से भी हैं, तो एनडीएस को अच्छे तरीके से 2 दिन में यहाँ से जानकर जाएंगे। इन शॉर्ट में कहूँगा कि व्हाट इज न्यू डाइट सिस्टम। न्यू डाइट सिस्टम क्या है, नेचुरल डाइट सिस्टम क्या है। एनडीएस का जब फुल फॉर्म है वो नेचुरल डाइट सिस्टम है, लेकिन उनको अलग अलग तरीके से अगर व्याख्यायित की जाए तो एन मीन्स नेचुरल डाइट। आपके जीवन में क्या होना चाहिए, नेचुरल डाइट। इंसान का बनाया नहीं, भगवान का बनाया खाना है। भगवान हमसे पूछते हैं कि आप हर किसी का बनाया हुआ खाते हो, मेरा बनाया हुआ ही आप नहीं खा रहे हो, इसलिए रोगी हो। तो नेचुरल डाइट अपनाना है अपने जीवन में। आज विशेष करके यही संदेश देना चाहेंगे कि स्वास्थ्य पाना बाएं हाथ का खेल है। सिर्फ इतना ही याद रखो कि नेचुरल डाइट को जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देना है। पहली बात, उनकी आदत लगा देनी है, उनके संस्कार हमारे अंदर आने चाहिए। और संस्कार और आदत 1-2 दिन में नहीं लगती, उनके लिए विशेष करके आपको पुरुषार्थ, अपना प्रयास सच्चे दिल से जोड़ना पड़ेगा। डी मीन्स डिटॉक्स योर माइंड, बॉडी एंड सोल, नॉट ओनली बॉडी। हम समझते हैं कि एनिमा लगा लिया, उपवास कर लिया, हमारा बॉडी डिटॉक्स हो गया, लेकिन डी दर्शाता है
कि आप अपने मन को भी डिटॉक्स करो, बुद्धि को भी, और साथ साथ में आत्मा को भी आपको डिटॉक्स करना पड़ेगा। तो एनडीएस सिर्फ आपको डाइट के विषय में ही नहीं बताता, नॉट ओनली नेचुरल डाइट, साथ साथ में कहता है कि आपको ध्यान करना पड़ेगा, सुमिरन करना पड़ेगा, परमात्मा की याद में लीन होना पड़ेगा, इनमें लीन होना पड़ेगा, शिव बाबा में, परम सत्ता में। वरना हो सकता है इंसुलिन लेना पड़े, तो हमें इनमें लीन रहना है, इंसुलिन लेना नहीं है। तो अपने माइंड, बॉडी और सोल को डिटॉक्स करो, डी मीन्स, एंड लास्ट वन एस। एस का मतलब होता है सरेंडर टू ऑलमाइटी, वो परम सत्ता को पूर्ण रीति से आप समर्पित हो जाओ। और जो भी व्यक्ति एनडीएस करता है उनके घर में अक्सर थोड़ा विरोध भी उठता है। ऐसे तो ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं तो दूसरे लोग, परिवार के लोग विरोध भी करते हैं। उस तरीके से ही न्यू डाइट सिस्टम करने के बाद भी आप शायद घर पे जाओ और अच्छे तरीके से अगर फॉलो करो तो आपके घर वाले कहेंगे, आपको पूछेंगे कि व्हाट इज एनडीएस, तो वो ही बता देंगे कि एनडीएस मतलब न्यू ड्रामा स्टार्ट। हाँ, आपने ये नया ड्रामा स्टार्ट कर दिया है, अब ये बंद करो। और मैं कहूंगा कि ये न्यू ड्रामा अगर आपके जीवन में स्टार्ट रहेगा तो एनडीएस का मतलब आपके जीवन में ऐसे बाहर आएगा कि एनडीएस मतलब नए दिन की शुरुआत। आपके जीवन में स्वास्थ्य रूपी सुंदर सूर्य का आगमन होगा। इनके प्रकाश से आप तो खुद तो जगमगा जाएंगे, आपके आसपास, आपके पड़ोस में, आपके सोसाइटी में, आपके पूरे शहर में एक ऐसा दीपक खड़ा होगा जो हजारों आत्माओं को रोशनी देगा। और कहते हैं अंत में बस इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आपको बस घर पे जाके भी ये प्रयास जोड़ना है, एक छोटा सा दिया बनना है। सूरज न बन पाओ तो कोई बात नहीं, एक छोटा सा दिया बन जाओ। और जो दीपक ये स्वास्थ्य रूपी यज्ञ में अंधेरों में भी खड़ा होता है, जो दीपक अंधेरों में भी खड़ा होता है, उनका रुतबा सूरज से भी बड़ा होता है। तो आपको अपनी रोशनी सूरज से भी ज्यादा बढ़ानी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स जिग्नेश भाई जी का। अभी हमारे बीच में हमारे जो चीफ गेस्ट आए हैं भ्राता यशपाल जी, आप पार्क हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। आप इतना कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में पहुंचे हैं। जब आप शांत होते हैं तो आपका चरित्र बोलता है। आप हमारे बीच में पहुंचे हैं। पुनः पुनः आपका इस बाबा के घर में, दिव्य प्रांगण में आपका स्वागत है। परम आदरणीय भाई साहब श्री भारत भूषण जी, मंचासीन जिग्नेश जी, विनोद जी तथा उपस्थित सभी जो है बीके परिवार के सदस्य, आपका हृदय की अनंत गहराइयों से मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। उनका आभारी और सदा आभारी रहूंगा। मेरा नाम ब्रिगेडियर यशपाल सिंह है। मैं 40 वर्षों तक जो है आर्मी में सेवा किया। उसके बाद जो है अभी यहाँ पार्क हॉस्पिटल में डायरेक्टर के पद पर हूँ, जैसा कि मैं जी ने बताया। तो बाल्यकाल से ही जो है किसी न किसी रूप में हम अध्यात्म से जुड़े रहे, सेवा भाव से जुड़े रहे। उसी अध्यात्म के चलते बाद में जैसे बड़े हुए तो सेना में गए, वहाँ भी देश की सेवा की, और अभी जो है स्वास्थ्य विभाग से संबंधित लोगों की सेवा कर रहे हैं। और इसी बीच जो है इसी हॉस्पिटल के माध्यम से मेरी मुलाकात जो है मोनिका बहन जी से हुई। एक आरएसएस का प्रोग्राम था शिवा गांव में, तो उसमें वो भी आमंत्रित थी, मैं भी आमंत्रित था। तो मुझको सौभाग्य मिला वहां जाने का और मेरा जो है उनसे मुलाकात हुई। फिर हम जो है वहाँ आश्रम में भी गए, ब्रह्म कुमारी आश्रम शिवा में, और वहाँ के बाद जो है फिर हम अंसल आश्रम में भी गए। वहाँ भी बहन जी से हमारी बात हुई और वहाँ से ही जो है फिर हमको जो है भाई साहब का पता चला। तो जो है फिर आज यहाँ आए। तो ये तो इत्तेफाक था कि यहाँ आपका
एनडीएस का जो है प्रोग्राम चल रहा था, और प्रकृति के साथ जुड़े रहना, प्रकृति के साथ जो है हमेशा बना रहना, जो है हमारी ऋषि परंपरा है, हमारे आध्यात्म की परंपरा है, हमारे भारतवर्ष की जो परंपरा है, ये बहुत अच्छी है। और जो इसमें बताया जा रहा है, देखो अगर जो है प्रभु का भी स्मरण अगर करते हैं तो पहले स्वास्थ्य का, अपने स्वस्थ शरीर का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। तो जो है शरीर का स्वास्थ्य जो है एक प्राथमिकता है किसी भी जो है चीज को, तत्व को प्राप्त करने के लिए। तो आज का जो है ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा और मुझको यहाँ सौभाग्य मिला, मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ और हृदय की अनंत गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करता हूँ, विशेषकर हमारे भ्राताश्री। पानीपत की ये भूमि, मुझे याद आते हैं वो दिन जब ये स्थान लिया गया था, फिर वो दिन जब इसकी नींव रखी गई, फिर वो दिन जब यहाँ उद्घाटन हुए और बार बार प्रोग्राम्स में यहाँ आना हुआ। पूरी दुनिया में पानीपत मशहूर है, किस लिए? 3 युद्ध हुए, है ना, हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना। तो पानीपत में वो युद्ध तो हुए, लेकिन उसके साथ साथ अब ये पानीपत मशहूर है भारत भूषण भाई जी के लिए। पानीपत नाम लेना समझो भाई जी का याद आना, नाम से ही है पहले तो भारत भूषण। तो भारत के जो भूषण हैं, आभूषण हैं, परमात्मा के सर के जो ताज हैं, वो कौन से बच्चे हैं? वो बच्चे जो सेवा में निरंतर रहते हैं। किस तरह से आत्माओं को बाप का परिचय मिले और कैसे वो आत्माएं भगवान से जुड़े, उसके लिए कोई कोई नई नई विधि बनाते हैं। और उस विधि में ये प्रोग्राम भी एक कड़ी है। अभी सुन रहे थे कि एनडीएस मीन्स न्यू डाइट सिस्टम या नेचुरल डाइट सिस्टम। तो डाइट तो चाहिए, सभी को चाहिए, किसी किसी को चाहिए। तन की डाइट तो बताई ही जाएगी, लेकिन ये तन की डाइट हमें मन की डाइट तक लेकर जाएगी, और वो मन की डाइट सीधा परमात्मा तक लेकर जाएगी। और परमात्मा तक ले जाकर फिर नई दुनिया में 21 जन्मों के लिए निरोगी काया दिलाएगी। उसके लिए इतना सुंदर प्रोग्राम आप सभी के समक्ष भाई जी ने रचा है। तो भाई जी को बहुत 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 सभी शुक्रिया करते हुए बड़े प्यार से बार बार इस तरह के प्रोग्राम्स रखने के लिए, हाँ क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? शुक्रिया, शुक्रिया और शुक्रिया। मेरी आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंचासीन जिग्नेश भाई, बहन जी, भाई साहब, सभी को प्रणाम। आप सभी को बीके को प्रणाम। मैं विनोद लाल गुड़गांव से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, जिग्नेश भाई जी गुड़गांव आए परसों, कहने भाई विनोद जी पानीपत चलना है। मैंने कहा चलेंगे जी, सर माथे पे। अभी मुझे अपने साथ ही रखते हैं। अभी पिछले 15 दिन भी मैं इनके साथ सूरत में था, वहाँ भी बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता है इनका। बहुत अच्छे साधक आते हैं, अपने स्वस्थ होकर जाते हैं। कैंसर तक के पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और इधर मोहाली में भी चल रहा है प्रोग्राम, वो भी बहुत सुंदर चल रहा है। उद्घाटन पे मैं गया था, मुझे बुलाया था। जहाँ भी बुलाते हैं मैं तो हमेशा इनके साथ रहता हूँ। 3 सेशन तो इनके जींद में कर चुका हूँ इनके साथ, हिसार भी, सिरसा भी। जहाँ भी बड़े प्यार से बुलाते हैं मैं हाजिर हो जाता हूँ। इंसान की हर बात बदल जाती है, इंसान की हर बात बदल जाती है, तलवार की भी धार बदल जाती है। इंसान की हर बात बदल जाती है, तलवार की भी धार बदल जाती है। युवा शक्ति जब जाग कर उठती है, करवट इतिहास की रफ्तार बदल जाती है।
मैं सभी का धन्यवाद करूंगा, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सर।